यह रेनेगेड इमोर्टल का नॉवल एक्सप्लेनेशन है। चलिए शुरू करते हैं। वांग लिन का ध्यान एक और चीज ने खींचा, एक पहिए के आकार का खजाना। यह पहिया बहुत बड़ा नहीं था, इसका त्रिज्या केवल 1 इंच था। यह पहिया बेहद साधारण था, कोई सजावट न कोई चमक, बल्कि उस पर तो जंग के निशान तक थे। लेकिन वांग लिन को इसमें दिलचस्पी इस वजह से हुई क्योंकि एक्स्यू लिगुओ ने कहा था कि इसके अंदर एक सोल सील है और उसने वांग लिन से उसे मुक्त करने की गुहार लगाई थी। एक्स्यू लिगुओ की बातों ने वांग लिन को सतर्क कर दिया। वह एक्स्यू लिगुओ को बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि एक तरह से वह एक्स्यू लिगुओ का सृजन करता था। एक्स्यू लिगुओ में वो बुद्धिमत्ता थी जो सामान्य वॉन्डरिंग सोल्स में नहीं होती। इसका एक बड़ा कारण ये था कि वो पहले नेसेंट सोल कल्टीवेटर था और बाद में एक वॉन्डरिंग सोल बना। धीरे धीरे उसकी बुद्धि वापस आई और वो एक डेविल सोर्ड स्पिरिट बन गया। एक्स्यू लिगुओ का स्वभाव डरपोक था, लेकिन साथ ही वो बहुत घमंडी भी था। कुल मिलाकर वो एक जटिल दैत्य था। ऐसे एक्स्यू लिगुओ का बार बार आत्मा को छुड़ाने की गुहार लगाना वांग लिन के लिए चिंताजनक था। दिलचस्प, वांग लिन की आंखों में चमक आई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अनुमान लगा लिया कि जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज ने इस आत्मा का उपयोग एक्स्यू लिगुओ को लुभाने के लिए किया होगा। शायद यही वजह थी कि वापस लौटने के बाद भी एक्स्यू लिगुओ उसे नहीं भूल पाया। थोड़ी देर पहिए को देखने के बाद वांग लिन ने सेलेस्टियल सॉर्ड निकाला। उसी क्षण एक्स्यू लिगुओ प्रकट हो गया और वो जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें चमकने लगी। एक्स्यू लिगुओ ने तुरंत कहा, मास्टर, यही है ट्रेजर व्हील। इसके अंदर एक आत्मा है, जल्दी से उसे छोड़िए। वांग लिन ने शांति से पूछा, तुझे कैसे पता कि इसके अंदर आत्मा है? एक्स्यू लिगुओ बोला, जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज ने उसे बाहर बुलाया था। मास्टर, जल्दी कीजिए। वांग लिन ने गंभीर होकर पूछा, उस आत्मा की कल्टीवेशन क्या है? अब एक्स्यू लिगुओ और बेचैन हो गया, जैसे कोई परी बहन उसे बुला रही हो। वो व्याकुलता में बोला, उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं है, बस आत्मा का एक टुकड़ा है। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं खुद करूंगा। उसकी आवाज और व्यवहार में अचानक बदलाव आया, जैसे वांग लिन के प्रति उसका डर मिट गया हो। वांग लिन की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने कहा, घबराओ मत, मैं अभी आत्मा को मुक्त करता हूँ। वांग लिन ने एक मुहर बनाकर एक स्पिरिचुअल एनर्जी की किरण पहिए में छोड़ी, लेकिन पहिया हरे प्रकाश से चमका और वो किरण तुरंत नष्ट हो गई। वांग लिन हैरान हुआ। अब उसका पूरा ध्यान उस पहिए पर गया। एक और किरण भेजने पर एक अजीब चिन्ह उभरा और फिर हरे प्रकाश ने किरण को फिर से नष्ट कर दिया। दिलचस्प, वांग लिन ने फिर कहा। तभी एक्स्यू लिगुओ चुपचाप पहिए की ओर झपटा। वांग लिन ने उसे रोकने के लिए एक ठंडी नजर डाली। जैसे ही एक्स्यू लिगुओ पास पहुंचा, वही चिन्ह फिर उभरा और हरा प्रकाश फैल गया। एक्स्यू लिगुओ चीखते हुए दूर जा गिरा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा बढ़ा, लेकिन वांग लिन ने उसे हवा में रोक दिया। एक्स्यू लिगुओ चिल्लाया, क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे उसे छोड़ना है। वांग लिन ने बिना कुछ कहे पहिए को उठाया और अपनी उंगली उस चिन्ह पर रख दी। हरा प्रकाश फिर उभरा, लेकिन इस बार वांग लिन ने दबाव बनाए रखा। क्रैक क्रैक की आवाजों के साथ पहिए में दरारें पड़ने लगी और अंततः वो टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल एक तेज लाल रोशनी बाहर निकली और एक मधुर हंसी गूंजी, जिसमें इतना जबरदस्त डिमोनिक पावर था कि कोई भी उसका शिकार बन सकता था। यह लाल रोशनी एक बेहद आकर्षक स्त्री में बदल गई, जिसके वस्त्र इतने हल्के थे कि उसका शरीर लगभग स्पष्ट दिखता था। उसने एक्स्यू लिगुओ की तरफ देखा और मुस्कुराई। भाई एक्स्यू, छोटी बहन बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, अब आकर क्यों छुड़ाया? उसने कोमलता से एक्स्यू लिगुओ की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे अपने प्रेमी को छू रही हो। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गईं। उसका हृदय भी क्षण भर के लिए विचलित हुआ, लेकिन सोल सीलिंग टेक्निक की वजह से वो खुद को संभाल सका। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरे सामने इतनी घटिया डिमोनिक टेक्निक का प्रयोग करने की हिम्मत? वांग लिन की आवाज गरजती हुई एक्स्यू लिगुओ और उस स्त्री के कानों में गूंजी। एक्स्यू लिगुओ कांप गया और पीछे हट गया। वह स्त्री अब वांग लिन की ओर मुड़ी और मधुर मुस्कान दी, जिसने मानो चारों ओर के प्रकाश को फीका कर दिया। उसने कोमल स्वर में कहा, इतनी निर्दयी क्यों हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसकी आवाज में फिर से वही जादू था। एक्स्यू लिगुओ फिर से बहक गया। वो स्त्री अब वांग लिन के पास पहुंची और उसका माथा छूने लगी, लेकिन वांग लिन की आंखें अब एकदम स्पष्ट थीं। उसने तुरंत सोल फ्लैग निकाली और ली युआनफेंग सहित 1000 से ज्यादा आत्माएं बाहर निकली। वो स्त्री पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों से एक रहस्यमयी शक्ति निकलकर उन आत्माओं पर असर डालने लगी। ली युआनफेंग की आत्मा भी भ्रम में पड़ गई और सभी आत्माएं वांग लिन पर हमला करने लगी। वांग लिन शांत रहा। उसने इशारा किया और सभी आत्माएं दर्द से कराहते हुए बिखर गईं। बस बहुत हुआ, अब तू यहाँ आ। वांग लिन ने हाथ बढ़ाया और उस स्त्री को खींच लिया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि ये केवल आत्मा का एक टुकड़ा था, लेकिन उसमें एक शक्तिशाली डोमेन छिपा था जो किसी को भी मोहित कर सकता था। एक डोमेन के साथ सोल फ्रैगमेंट रोचक। वांग लिन की आंखों में ठंडक थी। तेरा नाम क्या है? उसने पूछा। वो स्त्री कराहते हुए दुख में बोली, मैंने क्या गलती की? मुझे क्यों पकड़ रखा है?
जब वांग लिन ने उसकी भौं पर उंगली रखी, वो दर्द में चिल्लाई और उसके शरीर से काली गैस निकलने लगी। अंत में वो डर के मारे बोली, मेजी, मेरा नाम मेजी है। जब वो महिला चेतन हुई तब वो जिसे भी मिली वो उसके आकर्षण में बंध गया, यहाँ तक कि जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज भी मोहित हो गया। हालांकि अंत में वो उसके प्रभाव से निकल पाया, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर सका और बस उसे सील कर दिया। सील होने के बाद भी वो जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज से भागने का रास्ता ढूंढती रही। एक दिन उसकी मुलाकात एक्सियो लिगियो से हुई। उसे बहलाना उसके लिए आसान था और अंततः एक्सियो लिगियो ने उसकी मदद कर दी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जिस पर उसका कोई असर ही न हो। न सिर्फ उसका आकर्षण उस पर बेअसर रहा, बल्कि वो व्यक्ति उसे चोट पहुंचाने में भी संकोच नहीं करता। तेरे शरीर में जो डोमेन है वो क्या है? वांग लिन पर उसका आकर्षण असर नहीं कर सका क्योंकि उसका जीवन अनुभव कठोर था और उसने सोल सीलिंग टेक्निक का अभ्यास किया था। अपने 500 वर्षों के साधना जीवन में वांग लिन कभी किसी स्त्री के साथ नहीं रहा था, इसलिए उसका हृदय जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज से भी अधिक स्थिर था। साथ ही सोल सीलिंग टेक्निक आत्मा को किसी भी प्रभाव से बचाने के लिए जानी जाती थी। यही वजह थी कि वो एक अरब आत्मा टुकड़ों को नियंत्रित कर सकता था और फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। महिला भयभीत होकर वांग लिन को देखती रही और अपने डोमेन का उपयोग करने का साहस नहीं किया। वो बोली, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। जब मैं जागी तब ये डोमेन पहले से था। वांग लिन थोड़ी देर सोचता रहा। उस महिला की साधना की अवस्था सिर्फ कोर फॉर्मेशन स्तर की थी, लेकिन उसका डोमेन इतना शक्तिशाली था कि ली युआनफेंग जैसे व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता था। शायद ये किसी उच्च स्तर के सीनियर की ओरिजिन सोल का एक अंश रही होगी जिससे ये आत्मा बनी हो। यही इसका शक्तिशाली डोमेन होने का कारण है। यही डोमेन संभवतः चाम या लस्ट से जुड़ा हुआ है। सोचते हुए वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसने एक मुहर बनाकर महिला पर प्रतिबंध लगाया और फिर उसे सोल फ्लैग में बंद कर दिया। एक्सियो लिगो ने मुस्कुराकर कहा, मास्टर, अगर अब और कुछ नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ, और तुरंत सेलेस्टियल सॉर्ड में लौट गया। वांग लिन ने हंसी में बात टाल दी और बैग ऑफ होल्डिंग को थपथपाया। उसमें से पगोडा निकला और उसके पास आकार लेकर खड़ा हो गया। जेल में अपनी भूमि का डोमेन फैल गया और 50 किलोमीटर के क्षेत्र को ढक लिया। जैसे ही पगोडा प्रकट हुआ, जेल हो आरयू दौड़ती हुई बाहर आई। उसने वांग लिन को देखा और गुस्से में बोली, बुरे अंकल, आप बुरे अंकल हो, मुझे अब आप पसंद नहीं हो। लिटिल व्हाइट उसके बगल में सिर झुकाए बाहर आया और उसके पास लेट गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि भूखा सा लगता था। मैं एक डेमोनिक टाइगर हूँ और मुझे महीनों तक फल खाने पड़े, और वो भी दिन में सिर्फ एक फल। मांस तो सूंघने तक को नहीं मिला। लिटिल व्हाइट ने दुखी होकर गुर्राया। कई बार वो जेड हु आरयू को खाने की सोच चुका था, लेकिन उसे लगता कि अगर वांग लिन को पता चला तो क्या होगा, इसलिए रुक गया। उससे भी बड़ी बात यह थी कि समय के साथ वो जेल हाउ आरयू के भीतर एक खतरनाक शक्ति के बढ़ने को महसूस कर पा रहा था। उसे डर था कि कहीं ऐसा न हो कि वो उसे खाने से पहले ही खुद उसका शिकार बन जाए। बुरे अंकल, देखिए लिटिल व्हाइट कितना दुबला हो गया है, हमें महीनों तक सिर्फ फल खाने पड़े। जेल हु आरयू ने गुस्से में कहा। वो खुद भी अब पहले से काफी दुबली हो चुकी थी। वांग लिन ने अपनी नाक रगड़ी। उसने सच में ये बात भूल ही गया था। आखिर उसे खुद को खाए हुए 400 साल हो चुके थे। लेकिन शुक्र है कि जब उसने जेल में अपनी भूमिका निभा रयू को पगोडा में भेजा था, तब उसे काफी स्पिरिट फ्रूट्स दिए थे। साथ ही पगोडा के भीतर की सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी सघन थी कि खाने की जरूरत नहीं होती थी। फिर भी वांग लिन को जोरू की बात पर शर्मिंदगी हुई। उसने कड़वे भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये अंकल की गलती है, अगली बार ऐसा नहीं होगा, वादा करता हूँ। जेल हो आरयू ने आंखें मटकाई और कहा, अंकल के वादों की कोई कीमत नहीं। पिछली बार आपने बड़ा बाघ लाने का वादा किया था, लेकिन वो भी झूठ निकला। वांग लिन मुस्कुराया। ठीक है, इस बार अंकल तुम्हें सच में बड़ा बाघ पकड़ने ले चलेगा। मुझे लगता है यहाँ आसपास कुछ डेमोनिक बीस्ट्स होंगे। जेल में अपनी भूमिका निभाने लगी। अभी चलते हैं अंकल। वांग लिन ने उसके सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अभी चलते हैं। थोड़ी देर बाद जेल हो आरयू बोली, अंकल, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं हर दिन एक सपना देखती हूँ जिसमें आप एक बड़ी बहन के साथ होते हैं। वो बड़ी बहन मुझे बहुत जानी पहचानी लगती है। वांग लिन का हृदय कांप उठा। वह चुपचाप आकाश की ओर देखने लगा। वानेर, केवल 6 वर्ष और फिर तुम जाग जाओगी। जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे और उसकी आंखों में एक हल्का भय तैरने लगा। धीरे से उसने कहा, अंकल, लिटिल रुएर एक राक्षस है। लिटिल व्हाइट ने सिर झुकाया और मन ही मन सोचा, सच में तू एक राक्षस ही है, वरना मैं जैसे डेमोनिक टाइगर की ये हालत कैसे हो जाती। वांग लिन चौंक गया। उसने नीचे झुककर जोरू से पूछा, रुएर, क्या हुआ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंकल, मुझे अपने भीतर एक छोटी सी लड़की महसूस होती है। वो मेरी नहीं है, मैं डरती हूँ। वांग लिन सन्न रह गया। बहुत देर तक वो कुछ नहीं कह पाया। उसके मन में पीड़ा थी। क्या मैंने गलती की थी? वो बुदबुदाया। पहले उसने ली मुआन की नेसेंट सोल को एक गर्भवती महिला के पेट में डाला था।
ये एक तरह का पोजेशन था, लेकिन उस समय शिशु के पास आत्मा नहीं थी, बस मांस का एक लोथड़ा था। सिद्धांत था ली मुवान ही जेल में अब आर्यू बन चुकी थी, पर अगर गर्भस्थ शिशु के पास पहले से आत्मा थी तो अब ली मुवान की आत्मा धीरे धीरे जेल में अब आर्यू की आत्मा को निगल रही थी। अगर ऐसा हुआ तो जब ली मुवान जागेगी, जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। वांग लिन की आंखों में असमंजस था। जेल हुआ आर्यू ने कहा, अंकल आप उसे निकाल सकते हैं ना, मुझे डर लगता है। वांग लिन का दिल कांप उठा। उसने उसे गोद में भर लिया और कहा, डर मत लिटिल रूएर, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। सोचो जैसे वो तुम्हारे साथ रहती है। सच में अंकल झूठ तो नहीं बोल रहे? उसने मासूमियत से पूछा। सच में वांग लिन के दिल की पीड़ा और गहरी हो गई। वो जानता था कि जीवन में कभी कभी एक को बचाने का मतलब होता है दूसरे को खो देना। जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे, उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कान वांग लिन की नजरों में एक मौन चीख सी थी। अंकल लिटिल व्हाइट को भी ले चलिए, अगर वो फिर से शरारत करेगा तो मेरा बड़ा बाघ उसे काटेगा। लिटिल व्हाइट कांप गया और सोचने लगा, मैं एक डेमोनिक टाइगर हूँ। इससे पहले कि वो पूरा सोच पाता, वांग लिन ने उसे उठा लिया और वे सभी हवा में उड़ गए। उड़ते हुए जेल में आर्यू की नजरें अब भी वांग लिन पर टिकी थी। उसने मन में कहा, अंकल मैं अब 13 साल की हूँ, मैं समझती हूँ जब आप मुझे देखते हैं तो मुझे नहीं उस लड़की को देखते हैं जो मेरे भीतर है। मुझे पता है आपने मुझे उस बुरे कल्टीवेटर से बचाया, लेकिन वो मेरे लिए नहीं उस बड़ी बहन के लिए था जो मेरे भीतर है। वो बड़ी बहन सपने में बहुत सुंदर लगती है, पर मैं मानती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उससे भी ज्यादा सुंदर बनूंगी। इसलिए अंकल मुझे छोड़कर मत जाना।